नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हरियाली से ही जीवन है, हरियाली नहीं तो धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हम आपको बिहार और झारखंड के पर्यावरण से जुड़ी कुछ खास कहानियां दिखाएंगे। देखिए कैसे इन जगहों पर हरियाली से आई है खुशहाली। पर्यावरण का संरक्षण ही हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर कई कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके। कैसे और कब इसकी शुरुआत हुई, क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेड़ पौधे प्रकृति के ऐसे अनुपम उपहार हैं जो सभी को ऑक्सीजन तो देते ही हैं, पर्यावरण को भी शुद्ध और संतुलित रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में विकास की तेजी से बढ़ती रफ्तार का सबसे बुरा असर पर्यावरण पर ही पड़ा है। हर दिन दुनिया भर में प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पिछले कुछ सालों में तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण के कारण कई जगह जल स्तर और बारिश पर भी असर पड़ा है। सांस से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, जिसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से की गई थी। इसी दिन यानी 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शामिल हुई थी। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। वहीं इंसान कई तरह की गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो रहा है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है, ताकि लोग पर्यावरण की अहमियत समझें और अपने आसपास के पर्यावरण को और बेहतर करने में मदद करें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने से पहले हर साल के लिए एक थीम का चयन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित कर और तालाबों का निर्माण कर हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर यानी बहाल कर सकते हैं। आज के समय में विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही ज्यादा अहम है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी के चलते इस दिन पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आइए हम अपने पर्यावरण को बचा कर रखने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पर्यावरण को लेकर पहल केवल सरकार के स्तर पर ही नहीं की गई है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी नीतीश कुमार ने पर्यावरण को बचाए रखने और पेड़ पौधे लगाने को लेकर अपने पैतृक गांव से एक मुहिम की शुरुआत की और उनकी इस मुहिम के कारण आसपास के गांवों की भी सूरत बदल गई। देखिए मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र की यह खास रिपोर्ट। कप्तान अपनी टीम के लिए आदर्श पेश करे तो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। कुछ इसी तरह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर बिहार को एक संदेश दिया। नीतीश कुमार का यह पैतृक गांव कल्याण बिघा, जहां कभी हरियाली नाम मात्र की थी, लेकिन आज चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी।
ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा की है। वही कल्याण बिघा जहां से निकलकर इस गांव के मुन्ना ने न केवल बिहार की तस्वीर बदल दी बल्कि देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। नीतीश कुमार के गांव के लोग उन्हें आज भी मुन्ना के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने अपने गांव की सूरत बदल दी। शानदार सड़कों के साथ कल्याण बिघा गांव में सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ किसी और ही दुनिया का एहसास कराते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। लगता है मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के गांव में ये उनकी तरफ से बनवाया गया उनका निजी पार्क है। तो नीतीश कुमार ने अपनी निजी जमीन पर इसका निर्माण कराया है। यहाँ कई फलदार वृक्ष हैं तो कुछ आयुर्वेदिक पौधे भी हैं। छोटे से वाटिका में कई वृक्ष लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि लोगों में एक संदेश दिया जाए, हरियाली के प्रति आप जागरूक होइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैतृक जमीन पर घर के पैसों और संसाधनों का इस्तेमाल कर इस कविराज राम लखन सिंह वाटिका की स्थापना की थी। जब इस वाटिका की शुरुआत की गई थी तो खुद नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा था कि धीरे धीरे ये वाटिका इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा। आज इस वाटिका में पर्यावरण प्रेम की अद्भुत तस्वीर देखने को मिलती है। तरह तरह के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों वाली इस वाटिका की चर्चा न केवल नालंदा बल्कि बिहार भर में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले इस गांव में तो हरियाली थी ही नहीं, मगर इस गांव के अगल बगल जो बहुत सारे गांव हैं वहां भी बहुत कम संख्या में वृक्ष था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बने तो पर्यावरण पर ध्यान दिए और ये अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा में ये छोटा सा बगीचा लगाने का काम किए। इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए और इससे प्रेरित होकर के गांव के लोग, प्रखंड के लोग, बहुत सारे लोग अपने निजी ज़मीन पे बगीचा लगाने का काम किए। बगीचा लगा तब ना लोग और लगाने लगे। सब जगह इधर भी देखिएगा उधर भी देखिएगा, सब जगह बगीचा लग गया, लग रहा है नया नया। प्रकृति से प्रेम बढ़ा है लोगों में। हाँ बढ़ा है ना, बहुत बढ़ा। तब ना सब कुछ पर्यावरण लगा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि नहीं इससे बहुत वर्षा नहीं होता है तो अच्छे नहीं होता है, इसीलिए मैंने पेड़ भी लगना भी जरूरी है और लगा भी रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। सरकार भी लगा रही है सब रोड के किनारे। इस वाटिका में उनके माता पिता और उनकी धर्मपत्नी की प्रतिमा भी लगी हुई है। खास मौकों पर नीतीश कुमार यहाँ आते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। नीतीश कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन सिंह एक वैद्य थे, इसलिए जड़ी बूटियों से उनका गहरा नाता था। इसलिए नीतीश कुमार ने इस वाटिका में रुद्राक्ष और कल्प वृक्ष जैसे कई दुर्लभ पेड़ पौधे लगाए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल का नतीजा ये हुआ कि अब उनके पैतृक गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग पर्यावरण को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं और लोग अपने अपने स्तर पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इस अभियान में युवा भी जोर शोर से लगे हैं। जी बिल्कुल, इस गांव में अभी जितने भी बागीचे देख रहे हैं, पीछे जितने भी बागीचे हैं सब युवाओं के नेतृत्व में ही तैयार किए जा रहे हैं। लोग अभी भी बागीचे में देखेंगे हम अभी, अगर आप चलिएगा तो, कि वहाँ पे युवा लोग लगे हुए हैं अपना अपना बागीचा को ठीक करने में। नीतीश कुमार के इस अभियान से प्रेरित होकर के उनके आसपास के जो लोग थे, गांव के लोग थे, उन लोगों ने भी अपने खाली पड़े ज़मीन पर बागीचा लगाया, फलदार वृक्ष लगाया और नतीजा आज ये है कि उनके गांव कल्याण बिघा के आसपास में सैकड़ों बागीचे हैं। आसपास के इलाके में भी लोग सरकारी संसाधनों का इंतजार किए बगैर खुद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस अभियान से प्रेरित होकर उनके गांव और आसपास के लोगों ने भी अपनी खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू कर दिया। आज आसपास दूसरे गांव में भी सैकड़ों बगीचे हैं, जिससे लोगों को हरियाली और साफ वातावरण तो मिल ही रहा है, आमदनी भी हो रही है। सबसे पहले इनका स्मृति वाटिका है, उसमें बहुत सारे पौधे लगाए गए थे। उस समय हम लोग थोड़ा छोटे थे, लेकिन देखें कि वो पौधा लगाने से यहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया। यहाँ एकदम हरियाली ही हरियाली नज़र आने लगी। हम लोग उसी समय मन में ठान लिए थे कि हम लोग को भी पौधा लगाना चाहिए।
और हम लोग उनसे प्रेरित होकर 1 बीघा यहीं आसपास में उनके स्मृति वाटिका के पास ही ज़मीन है मेरा, उसमें 1 बीघा में हम लोग फलदार वृक्ष और लकड़ी का वृक्ष सब मिला के लगभग 200-300 पौधा हम लोग। मुनाफा भी होता है? हाँ, मुनाफा भी होता है। आम का जो प्रजाति है ये सब बहुत अच्छे प्रजाति के आम लगाए हैं हम लोग, और बहुत अच्छा इससे अब 3 साल के अंदर ये पौधा में फल आने लगा है, और इसके बाद अब साल दर साल इसका पौधा का जो आमदनी आएगा। मुख्यमंत्री की इस पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है। 2005 में जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब इस पूरे इलाके में गिने चुने पेड़ ही थे। गर्मी के दिनों में तो मानो रहना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज हरियाली के कारण यहाँ के तापमान में भी कमी आई है और लोगों की सेहत में भी सुधार हुआ है। प्रयास की जरूरत है और नीतीश कुमार ने इस प्रयास को किया, और खास तौर पर एक गांव में अपने एक बागीचा बनाया। अब उस बागीचे से प्रेरित होकर के उनके आसपास के लोग, गांव के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों ने शुरुआत की, और आज स्थिति ये है कि कल्याण बिघा और हरनौत के इलाके में आप जब गांव में जाएंगे तो एक साथ आपको सैकड़ों बागीचे देखने को मिलेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, कल्याण बिघा। क्या आप अपनी छत पर सिर्फ कपड़े सुखाते हैं? तो समझिए अपनी एक्स्ट्रा इनकम गंवा रहे हैं। किचन गार्डन बनाकर आप अपने छत पर आसानी से खेती भी कर सकते हैं। लौकी, कद्दू और करेला ऐसी फसलें हैं जिन्हें आसानी से छत पर उगाया जा सकता है और इसमें खर्च भी कम है। पूर्णिया के किसान अपने छत पर बने किचन गार्डन में जैविक तरीके से कई तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। पूरी डिटेल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूं तो आम तौर पर हम गमलों में फूल ही लगाते हैं। बढ़ती महंगाई और शहरीकरण के कारण जमीन की कमी होने लगी है। ऐसे में आजकल रूफ फार्मिंग कर छत पर छोटी सी जगह में भी कई तरह की सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। इससे जहां स्वच्छ और ताजा सब्जी खाने को मिलती है, वहीं पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। पूर्णिया के शिवधाम में ऐसे ही एक किसान सखीचंद पंडित ने अपने घर की छत पर कई तरह की सब्जियों की खेती शुरू की है। ये 2000 स्क्वायर फीट का उसका छत है, जिसमें कि भिंडी, करेला, परवल, कद्दू, नेनुआ, टमाटर और तरह तरह का सब्जी लगाए हैं। 2000 स्क्वायर फीट की इस जगह में कई तरह की सब्जियां उगाई गई हैं। इस किचन गार्डन में उन्होंने मौसमी सब्जियां ही ज्यादातर उगाई हैं। सखीचंद पंडित अपनी छत पर जैविक तरीके से खेती करते हैं। इसके लिए वो गोबर और दूसरे जानवरों का कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें शुद्ध और पौष्टिक सब्जी मिलती है। यहाँ उगी सब्जियां सखीचंद खुद भी खाते हैं और आसपास के लोगों को भी खिलाते हैं। गोबर का खाद और बकरी के भंडारी ये देकर बाजारू कोई खाद पानी कोई दवाई नहीं देते हैं, और बढ़िया वातावरण का सब्जी मिलता है। ढंग से खाते पीते ही अगल बगल दोस्त महिम साथी संगत का भी हेल्प करते हैं खाने पीने में, और शुद्धता मिलता है। सुबह में आते हैं, 1 घंटा मोटर से पानी निपटा दिए, जड़ कोड़ दिए, साफ कर दिए, मतलब बढ़िया रोशनी, बढ़िया वातावरण भी मतलब देखने को मिलता है। रूफ फार्मिंग में फल सब्जियों के अलावा फूल भी लगाए जाते हैं, लेकिन सखीचंद ने अपनी छत पर सिर्फ सब्जियां ही उगाई हैं। उनके पास जमीन नहीं है, इस कारण वे अपनी छत पर ही किचन गार्डन लगाकर सभी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं। जैविक तरीके से खेती करने के कारण सब्जियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। वो लोगों से भी पर्यावरण का ख्याल रखने और अपनी छत पर रूफ फार्मिंग करने की अपील कर रहे हैं। पूर्णिया वासी के लोग जो कि ये आप भी मतलब ऐसा कीजिए और खूब बढ़िया शुद्धता सब्जी साग सब्जी घर में खाइए। रूफ फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, वो भी इसे अपनाकर ताजी सब्जियां खा सकते हैं। साफ और स्वच्छ हवा तो मिलेगी ही, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। झारखंड के घाटशिला ले चलते हैं आपको। यहाँ के गांव के लोग पिछले 30 सालों से जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं।
इसके लिए गांव के लोगों ने हर दिन के हिसाब से एक एक टीम बना रखी है। टीम के लोग सुबह 6 बजे जंगल की रखवाली के लिए हथियार लेकर अलग अलग निकलते हैं ताकि कोई जंगल माफिया पेड़ों को नुकसान न पहुंचा सके। एक दूसरे से संपर्क के लिए पेड़ों पर चढ़कर सीटी बजाते हैं और खास तरह की आवाजें निकालते हैं। इनकी मेहनत से आज जंगल हरा भरा हो गया है। देखिए घाटशिला के काली माटी गांव से न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन की रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। यूं जंगल में घूम घूम कर पेड़ों पर क्यों चढ़ रहे हैं और क्यों सीटी बजा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी जानकर आपको हैरानी होगी कि जंगलों में रहने वाले ये लोग पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया प्रखंड का एक ऐसा गांव है कालीमाटी गांव, जहां पर यहाँ के जो गांव के जो ग्रामीण है वो बीते 30 सालों से इस जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया प्रखंड के काली माटी गांव में बीते 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से काली माटी के लोग इसी तरह जंगल की रक्षा करते हैं। उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज पूरा जंगल हरा भरा हो गया है। 50 हेक्टेयर में फैले इस जंगल में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ते हैं। इस जंगल में साल, केंदू, चाहर, नीम, करंज, गम्हार और महुआ जैसे कई पेड़ हैं। साल के पेड़ों की ऊंचाई तो करीब 50 फीट से ज्यादा हो गई है। कोई पेड़ अगर काट रहा है तो हम लोग जाके उसको प्यार से प्रेम से समझाते हैं, भाई ये अपना चीज नहीं है, ये सभी लोगों का है। पेड़ रहने से पर्यावरण दूषित नहीं होगी। साथ साथ में जो वैज्ञानिकों के अनुसार कहना है कि बारिश भी अच्छी होगी। पेड़ पौधा रखने से अच्छा लगता है और बारिश का मौसम जो आता है इधर बादल को पेड़ पौधा रहने से खींच लेता है उसको। तो खेती के लिए भी हम लोग जो जंगल के सामने खेती होती है और बहुत घना जंगल है, बहुत उतार चढ़ाव भी है, इसीलिए हम लोग पूरा दिन भर ड्यूटी के लिए जाते हैं। इसलिए साथ में खाना भी लेके जाते हैं ताकि दिन भर खा के हम लोग ड्यूटी कर सके। यहाँ बहुत ऐसा सीजन में फल और कुछ ये भी मिलेगा, ये खाने लायक है, उसे भी हम लोग खा के कभी कभी ड्यूटी कर लेते हैं। काली माटी गांव में कुल 85 घर हैं। गांव के लोग सुबह 6 बजे से ही जंगल बचाने को ड्यूटी पर निकल जाते हैं। इसके लिए हर दिन 5 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। ये टीम अलग अलग दिशाओं में निकलती है और आपराधिक तत्वों से पेड़ों की रक्षा करती है ताकि कोई वन माफिया या कोई अन्य ग्रामीण जंगल के पेड़ काट ना सके। साथ ही पेड़ों की देखरेख भी करती है। ड्यूटी देने वाले लोगों का नाम हर दिन ग्राम प्रधान के पास दर्ज होता है और शाम को जंगल से वापस लौटने के बाद भी उन्हें प्रधान को रिपोर्ट देनी होती है। हर दिन 5 लोगों की टीम घर से हथियारों के साथ जंगल की रक्षा करने निकलती है। टीम के लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सीटी बजाते हैं ताकि एक दूसरे की खबर भी ले सके। हम जो यहाँ जंगल रक्षा कर रहे हैं लगभग 30 साल से रक्षा करते आ रहे हैं। ठीक, हम लोग जंगल रक्षा करने के समय जब जाते हैं तो कुछ कुल्हाड़ी या जो काटा बोलते हैं जो कुछ काटने लायक होगा या कभी कभी तीर धनुष भी लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। सुअर, भालू इधर मतलब कुछ जो जानवर मिलते हैं खतरनाक जानवर, उससे बचने के लिए हम लोग कुछ लेके जाते हैं। कि जंगल बचाने के टाइम हम लोग कुछ डिस्टेंस बना के रखते हैं। कभी पेड़ पे चढ़ के, कभी सीटी बजा के, कभी अपना दोस्त का नाम बुला के हम लोग पुकार के माने रक्षा करते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी करते हैं। सुबह जाते हैं, दो आदमी इधर से जाते हैं, 2 आदमी इधर से जाते हैं। तो जाते जाते आधार कार्ड काटने जो सुन लिया तो उधर से सीटी बजाता है और इधर से सीटी बजा तो इधर से भी सीटी बजा, तो बीच में आवाज़ सुन लिया तो हम लोग वहाँ पर दोनों साइड से पहुँच गया। वहाँ पहुँच के उसको माना करते हैं।
बीते 30 सालों से अधिक लोग जंगल की रक्षा करते आए हैं, लेकिन आज तक जिला अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी ने काली माटी गांव में ग्राम प्रधान समेत किसी भी ग्रामीण को सम्मानित नहीं किया है। बावजूद इसके गांव के लोग पर्यावरण के प्रति अपना फर्ज मानकर जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि जंगल बचेगा तो ही जीवन बचेगा। इन्होंने ठाना है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक ये जंगल की रक्षा करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला के कालीमाटी गांव से प्रभंजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। Excellent infrastructure and more than one job offer